दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो ना केवल पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, बल्कि मानसिक समस्या भी है। और यह समस्या है शराब पीने की लत पड़ जाना। तो क्या हम शराब पीने की लत को खत्म कर सकते हैं? इसका जवाब दोस्तों हां में भी है और ना में भी है। हां में इसलिए है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जो कि मरीज यदि उपयोग में करता है, अब शराब पीने की लत जिसे है उसे मरीज ही कहा जाएगा, तो यदि वो इसका उपयोग करता है तो उसकी शराब पीने की लत छूट जाती है। लेकिन ना में इसलिए है क्योंकि चूंकि ये एक मानसिक कमजोरी है। व्यक्ति जब कभी किसी बेचैनी की अवस्था में है, तनाव की अवस्था में है, डिप्रेशन की अवस्था में है, कहता है कि तब मैंने शराब पीना शुरू की। तो यदि मानसिक रूप से व्यक्ति इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है कि उसे शराब छोड़ना चाहिए, तो फिर उसको शराब छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं आती हैं दोस्तों जो कि व्यक्ति के अंदर शराब के लिए डिसगस्ट पैदा कर देती हैं, यानी कि उन्हें शराब पीने की इच्छा ही नहीं होने देती हैं, शराब से उन्हें नफरत होने लगती है। ऐसी दवाएं होम्योपैथी में उपलब्ध हैं। आज मैं उन्हीं दवाओं के एक कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये एक ऐसा नुस्खा बता दीजिए, कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे कि हम अपने परिवार में उस व्यक्ति के ऊपर इसका उपयोग कर सकें और वो व्यक्ति इस बीमारी को छोड़ दे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं उसी कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताने वाला हूं जिसका कि मैंने बहुत ज्यादा उपयोग किया है और मेरे साथ बहुत से होम्योपैथिक फिजिशियंस भी हैं जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन का उपयोग किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। इस कॉम्बिनेशन में सामान्यतः आपको 4 दवाएं लाने की जरूरत होगी। 4 दवाएं मैं यहां पे फोटो भी लगा दूंगा आपको और नाम भी लिख दूंगा, क्योंकि उनमें से कुछ दवाएं जो हैं वो एक ही नाम की कई सारी दवाएं अवेलेबल हो सकती हैं आपको मार्केट में, तो वहां पे ध्यान देना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होगा। तो सबसे पहली जो दवा है दोस्तों वो है क्वेरकस। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, QUERCUS। क्वेरकस नाम से एक होम्योपैथिक दवा आती है। क्वेरकस का सामान्यतः मदर टिंचर ही उपयोग में लाया जाता है। इसकी जो दूसरी दवा होगी वो है एंजेलिका एट्रोपर्प्यूरिया, ANGELICA, एंजेलिका एट्रोपर्प्यूरिया, ATROPURPUREA। तो ये है एंजेलिका एट्रोपर्प्यूरिया। इसके अलावा मार्केट में एंजेलिका आर्च एंजेलिका नाम से भी एक दवा आती है, मिलते जुलते लक्षण होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि एंजेलिका एट्रोपर्प्यूरिया का मदर टिंचर आपको मिल जाए, लेकिन बाई चांस यदि नहीं मिलता है तो फिर एंजेलिका आर्च एंजेलिका का मदर टिंचर भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसकी तीसरी दवा होगी एविना सटाइवा। एविना सटाइवा का जो मदर टिंचर है वो हमें उपयोग में लाना है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत सारे एडिक्शंस को छुड़ाने में, बहुत सारी कमजोरियों को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है एविना सटाइवा का मदर टिंचर। और इसकी चौथी दवा होगी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का पेशेंट ही सबसे ज्यादा इस तरह की लतों में यानी कि एडिक्शंस में पड़ता है, क्योंकि घंटों एक ही जगह पर बैठकर काम करने की उसकी आदत होती है, जबरदस्ती का तनाव लेने की उसकी आदत होती है, डिप्रेशन में चले जाना उसकी आदत होती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन में नक्स वोमिका भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अब जहां तक बात है क्वेरकस की, क्वेरकस जिसको मैंने सबसे पहले आपको बताया था उसका हमें मदर टिंचर लेके आना है और इसके मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को और 10 बूंद रात में आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर देना है। ठंडा पानी ना हो, गुनगुना हल्का गर्म पानी जिसे कहते हैं, उस गुनगुने पानी में हमें इसे मिलाकर देना है। इसके साथ में एंजेलिका का जो मदर टिंचर है, उस एंजेलिका के मदर टिंचर की भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार, यानी कि 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पेशेंट को देना है। इसके साथ में एविना सटाइवा का मदर टिंचर भी इसी तरह उपयोग में लाना है। उसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को टोटल 30 बूंद एविना सटाइवा की हमें
आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर देना है। अब क्यूएरकस को तो हमें गर्म गुनगुने पानी में देना है, लेकिन बाकी दोनों में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे ठंडे पानी में भी दे सकते हैं। अब अगर पानी गर्म कर ही रहे हैं तो फिर तीनों को गर्म पानी में ही दे दें तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके साथ में नक्स वोमिका की हमें 1 एम की पोटेंसी लेके आना है। 1 एम की पोटेंसी इसलिए क्योंकि ज्यादातर मानसिक कमजोरी, मानसिक लक्षणों को, एडिक्शंस को खत्म करने के लिए होम्योपैथी में हायर पोटेंसीज का उपयोग किया जाता है। अब नक्स वोमिका की 1 एम पोटेंसी हायर तो होगी लेकिन सेफ भी होगी, उसके साइड इफेक्ट्स होने की जो संभावना है वो कम रहेगी। तो इसलिए नक्स वोमिका की 1 एम पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार मरीज को देना है। उस पेशेंट को 4 बूंद देना है हफ्ते में एक बार। कोई भी दिन सिलेक्ट कर लीजिए, रिपीट ना करें क्योंकि रिपीट करने से प्रूविंग होने की संभावना होगी, यानी कि मरीज में बीमारी के साथ साथ दवा के लक्षण भी हो सकता है आने लगे। इसलिए 4 बूंद दें, हफ्ते में केवल एक बार दें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 4 दवाओं का बहुत ही ज्यादा सक्सेस के साथ यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शराब की या किसी भी चीज की जो लत है वो व्यक्ति के मानसिक कारणों पर भी निर्भर करती है। तो कोशिश यहां पे दोनों तरफ से होनी चाहिए कि दवा तो हम व्यक्ति को दें, ये दवाएं जो हैं वो अल्कोहल के लिए, शराब के लिए डिस्गस्ट तो पैदा कर देंगी, नफरत तो पैदा कर देंगी, लेकिन उसके साथ में यदि व्यक्ति को तनाव है, यदि व्यक्ति को डिप्रेशन है, तो उस तनाव और उस डिप्रेशन का भी इलाज किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके जरूर होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में जब तक किसी बीमारी का मेंटेनिंग कॉज रहता है, यानी कि उस व्यक्ति के शरीर में जो बीमारी है उसको पालने पोसने वाला यदि कोई लक्षण है तो वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो दवाएं हैं उनका तो आप उपयोग करें ही, ये शराब के प्रति नफरत पैदा करेंगी व्यक्ति के शरीर में, लेकिन यदि उसे कोई तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई चिंता की कोई समस्या है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति का इलाज कराएं। ये जो दवाएं हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आप कहीं से भी इन्हें ले सकते हैं। मैं ये दवाएं ना ही बनाता हूं, ना बेचता हूं और ना ही किसी मरीज को भेजता हूं। मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है, मैं केवल कंसल्टेशन करता हूं। इसलिए यदि आपको दवा से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है कि कितने की होगी, कहां मिलेगी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब कितने की होगी वो आपको फार्मेसी वाला बता देगा। तो आप होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाकर, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके ये दवाएं आसानी से ले सकते हैं और इनका उपयोग करना शुरू करें कम से कम 6 महीने तक। 6 महीने से कम में ज्यादा उम्मीद ना करें, 6 महीने तक इस पेशेंट को दीजिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको 2 महीने में ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएं, लेकिन कई बार 6 महीने से कम में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसलिए 6 महीने तक मिनिमम आप ये इसका समय जो है, इसका टाइम पीरियड मान के चलें। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में।